कि एवेपोरेशन में कैसे सेपरेट करते हैं हम कंपोनेंट्स को। सो एवेपोरेशन में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बोर्ड पर दिखाते हैं। वेट, देखो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, जैसे कि एवेपोरेशन में मैंने लिखा है फिजिकल डिफरेंसेस। मैं कल भी बता रही थी आपको, आज भी वही फिजिकल डिफरेंसेस तो रहेंगे ही। क्या बोला है मैंने? एवेपोरेटिंग सब्सटेंस और नॉन एवेपोरेटिंग सब्सटेंस, मतलब जो दो कंपोनेंट्स मिक्स होंगे मिक्सचर के अंदर, उनमें से एक जो होगा वो इजीली एवेपोरेट हो जाता होगा। जो क्वेश्चन कल किसने पूछा था? भूमि ने पूछा था आई थिंक, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पूछा था ना। तो इसमें एक सब्सटेंस जो होगा वॉलेटाइल होगा, मतलब एवेपोरेटिंग सब्सटेंस जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वॉलेटाइल। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो होगा नॉन वॉलेटाइल। आ रही है बात समझ में? आप अगर एवेपोरेटिंग और नॉन एवेपोरेटिंग नहीं लिखना चाहते हो तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिख सकते हो। वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली एवेपोरेट नहीं होते हैं। तो एवेपोरेशन के टाइम पर, एवेपोरेशन के थ्रू जब हम सेपरेशन करेंगे कंपोनेंट्स का, तो आपके यही बेसिक डिफरेंसेस होंगे बेटा। एक सब्सटेंस होगा वॉलेटाइल, मतलब जो कि इजीली एवेपोरेट होगा, और एक सब्सटेंस होगा नॉन वॉलेटाइल जो कि इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। क्लियर? अब आप ये चीज देखो, मैं यहाँ पर, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एवेपोरेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने यहाँ आपका बुक वाला एग्जाम्पल लिया है, जिसमें बोला है कि आप एक डाई को, ब्लू ब्लैक इंक जो होती है, जो आप इंक यूज करते हो ना, मार्कर वगैरह में भी डालते हैं, पेन में भी डलती है, जो वो ब्लू ब्लैक इंक होती है, उसके अंदर जो डाई डाली जाती है, डाई मतलब कलर देने के लिए जो डाला जाता है, जो डाई है, उसको हम कैसे सेपरेट करें? उसको सेपरेट करने के लिए हमें यही प्रोसेस यूज करना होता है, एवेपोरेशन। तो कैसे होता है? देखो मैंने डायग्राम जैसा भी बनाया है वो थोड़ा बहुत समझाने के लिए बनाया है, लेकिन आपका डायग्राम जो दिया है बुक में उसे एग्जैक्ट देख सकते हो। हमें क्या सेपरेट करना है? हमें सेपरेट करना है डाई को ब्लू ब्लैक इंक से थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो हम क्या करेंगे इसमें? हमने लिया एक बीकर। क्लियर? इस बीकर को हाफ ग्लास कह रही हूँ, हाफ बीकर जो है आपने फिल किया किससे? H2O मींस वाटर से। हाफ बीकर फिल कर दिया आपने वाटर से, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रखा हुआ है ना मैंने, ये लैब में होता है। अब अगर आप लैब में होते तो मैं आपको दिखाती। इसको बोला जाता है वॉच ग्लास या चाइना डिश बोल दो, कोई इशू नहीं है। इन्होंने क्या लिया है? वॉच ग्लास लिया है। हाँ, वॉच ग्लास ही है, ये वॉच ग्लास होता है। चाइना डिश अलग चीज होती है। चाइना डिश का ऊपर से मुंह खुला हुआ होता है, ये है वॉच ग्लास, ठीक है। लैब में होता है ये वॉच ग्लास है। अब इसके हमने क्या किया? पहले बीकर लिया, बीकर में हाफ ग्लास क्यों निकल रहा है बार बार? हाफ बीकर फिल किया वाटर से। फिर वाटर से फिल करने के बाद उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा, और वॉच ग्लास में ये क्या रख दिया मैंने? ये मैंने रख दिया आपकी ब्लू ब्लैक इंक। मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पर, जो ब्लू ब्लैक इंक हम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर रख दी। अच्छा, अब समझो बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जो ब्लू ब्लैक इंक होती है ना बेटा, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सेपरेट भी तो पता होना चाहिए आप, किस किस चीज को सेपरेट कर रहे हो आप। आपको यही नहीं पता होगा कि सेपरेशन किसका कर रहे हो। माइक किसी का ऑन है भाई? अंजलि बेटा माइक ऑफ कर लो, ठीक है। नाउ लिसन, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो ब्लू ब्लैक इंक होती है वो 2 चीजों का मिक्सचर होती है। कौन सी 2 चीजें? मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, जिन्हें सेपरेट करना है। एक तो रही डाई, और दूसरा रहा वाटर। वाटर और डाई का मिक्सचर होती है, मतलब सेपरेट किसको करना है बेटा? डाई को सेपरेट करना है हमें वाटर से। कैसे करेंगे? हमने ये ब्लू ब्लैक इंक कहाँ रख दी? यहाँ पे रख दी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि अब हम इसको नीचे से बर्नर लगाया, और अब हम हीट करेंगे। बर्नर ऑन कर दिया, हीट करेंगे। ये वाटर बॉयल होने लगेगा, होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, वाटर बॉयल होने लगेगा जब हम हीट करेंगे। इसकी हीट किसके पास पहुंचेगी? इसके पास पहुंचेगी, ठीक है। ये क्या है? ब्लू ब्लैक इंक, जिसके अंदर क्या है? डाई एंड वाटर, 2 चीजें हैं। तो वाटर क्या होता है? वाटर वॉलेटाइल होगा नॉन वॉलेटाइल होगा? इसका आंसर मुझे संजय आप बताओ। संजय का मेरे को लगता है कनेक्टिविटी नहीं है। भूमि आप बताओ, वाटर वॉलेटाइल होगा या नॉन वॉलेटाइल होगा बेटा? वॉलेटाइल। वेरी गुड, वॉलेटाइल होगा, क्योंकि वो एवेपोरेट हो जाता है। आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, और मैंने ये तो कितनी अच्छे से पढ़ाया था, ये चैप्टर को कितना अच्छे से बताया था, एवेपोरेशन वाला जो था। तो वाटर क्या होगा? इस ब्लू ब्लैक इंक के अंदर जो वाटर है, ये जो 2 कंपोनेंट करे हैं मैंने, जैसे ही हीट पहुंचेगी इसके पास, जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है उसके क्या बन जाएंगे बेटा? वेपर्स बन जाएंगे। और वो वेपर बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा ऊपर ही ऊपर।
वाटर क्या होगा, वेपर बन के ऊपर ही उठ जाएगा। कौन रह जाएगा फिर यहाँ पे अकेला, यहाँ पे अकेली रह जाएगी डाई। हो गया नहीं हो गया सेपरेट, बताओ। डाई को निकाल लिया ना हमने। हमारा वो क्या था, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे हमें क्या निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। हमें क्या निकालनी है, डाई निकालनी है ब्लू ब्लैक इंक से। निकाल ली ना मैंने, वाटर एवेपोरेट हो गया, उड़ गया। कौन रह गई अकेली यहाँ पर, डाई रह गई। तो हमें यहाँ पर डाई मिल गई। ये प्रोसेस है एवेपोरेशन का। ये प्रोसेस हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं, जो लाइक सी वाटर होता है ना। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर दोनों होता है ना। तो जब हमें सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करना होता है तो हम एवेपोरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ऐसे किया जाता है, जैसे मतलब निकाला जाता है जिस तरीके से सॉल्ट, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाला जाता है। कि पानी ले लेते हैं, पानी को बड़े बड़े टैंकरों में रख देते हैं, फिर उसी टैंकर जो जिनमें रखा हुआ है पानी को बड़े बड़े, उनको रख देते हैं सनलाइट में, मतलब धूप में रख देते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो हीट होती है एनवायरमेंट की, उस हीट के थ्रू जो उस सी वाटर के अंदर का जो वाटर है वो तो वेपर बन के उड़ जाता है एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और रह कौन जाता है, सॉल्ट रह जाता है। बट याद रखिए, सी वाटर का मैंने एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है एज कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइजेशन। एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों को मैं साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दे आर बोथ कनेक्टेड विद ईच अदर। आता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस पर, क्या है भाई, ये भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वेट अ मिनट, ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कैसे अलग चीज है, समझो बात को क्या होगा इसमें। पहले हॉट करेंगे, जैसे यहाँ हीट किया था वैसे वहां भी हीट होगा। हीट होने के बाद यहाँ हम कूल नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम कूल करेंगे। जब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसको, तो उसके बाद हमें प्योर सब्सटेंस जो होगा उसके क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स। अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे समझ आएगा। इसका एग्जांपल दिया होगा शायद पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 23 पर दिया है। देखो दिया है ना, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। दिया है how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। देखो इसमें दिया भी हुआ है, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं हमें, इस फिक्स है। प्योरिटीज को निकाल के फेंक देना है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्योर कॉपर सल्फेट। कैसे मिलेगा भाई, कोई तो तरीका होगा। इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन का है। कैसे होगा, लगभग जैसे दिया है इसमें, टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि आप एक चाइना डिश लो, उस पे जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसे रखो। ठीक है, इसमें अमाउंट दिया है 5 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम। ये क्या लिया मैंने, ये मैंने लिया इम्प्योर CuSO4। CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला में कंफ्यूज होता हो ना, वो चैप्टर अभी आया नहीं है जिसमें फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। मैंने ये चाइना डिश ली, इस चाइना डिश के अंदर मैंने क्या डाला, इम्प्योर कॉपर सल्फेट डाला। उसके बाद क्या बोला है, डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इस कॉपर सल्फेट में क्या डालना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे H2O। मिनिमम मतलब कम से कम वाटर के अमाउंट में इसको क्या कर लो, डिसॉल्व कर लो, मिला लो इसको। किसको, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को चाइना डिश पर लिया, और अब इसमें वाटर मिक्स किया मिनिमम अमाउंट में, जितना मिनिमम आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। अब क्या लो, एक बीकर लो, इसके ऊपर ये आता है, यहाँ पर फनल होती है ना, ऐसे करके अवेलेबल होती है। इसमें फिल्टर पेपर लगा दो। ये जो आपने ये बनाया था अभी तामझाम, ये सब इसमें डाल दो। ठीक है,
जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर रह जाएंगी, बाकी नीचे कौन पहुंच जाएगा, नीचे पहुंचेगा CuSO4। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला गया है, evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution। अब मैंने आपको क्या बोला, पहले इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, मैंने इसके अंदर क्या डाला, वाटर और डाल दिया। तो एक बात बताओ, CuSO4 के साथ वाटर नहीं आएगा यहाँ पर, वाटर भी तो फिल्टर पे से पास हो सकता है, इजीली पास हो सकता है। तो जो वाटर हमने मिलाया था, इम्प्योरिटीज जो थी CuSO4 के अंदर वो तो ऊपर रह गई, लेकिन वाटर और CuSO4 दोनों के दोनों कहाँ गए, नीचे आ गए। लेकिन हमें H2O तो चाहिए ही नहीं, हमें तो प्योर चाहिए ना CuSO4, हमें H2O की जरूरत थोड़ी है, हमें तो प्योर चाहिए CuSO4। अब क्या करेंगे भाई, तो अब यही करेंगे कि अब हम इसे करेंगे, ये जो सॉल्यूशन मिला है इसे करेंगे एवेपोरेट। एवेपोरेट का मतलब इसे छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। जब ये एवेपोरेट होगा तो कौन उड़ जाएगा, ये चला जाएगा। एवेपोरेट का मतलब ये हीट होगा, एवेपोरेशन में हीटिंग ही तो होती है, चाहे वो एनवायरमेंट से होती है, सराउंडिंग से जो लेते हैं। सराउंडिंग से जब ये लेगा तो ये क्या होगा, ये तो उड़ जाएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस है, कौन रह गया, CuSO4। लेकिन अभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब एवेपोरेट होके वाटर उड़ गया, अब इसे कूल करेंगे। मतलब अब जो हमारे पास CuSO4 अकेला बचेगा, उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। और अब इसे पूरे दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो एक जगह पर, हाथ भी नहीं लगाना है उसमें, एक जगह पर ऐसे ही छोड़ दो, खुला छोड़ दो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, हीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही खुला छोड़ दो। आप जब एक दिन के बाद, 1 या 1.5 दिन के बाद जब देखोगे तो आपको इस बीकर में प्योर CuSO4 के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, और CuSO4 के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला था कि ये एवेपोरेशन थी, देखो इसमें भी मैंने एवेपोरेशन ही किया ना, किया या नहीं किया। तो आप तो ये कहोगे एवेपोरेशन में भी वही काम हो रहा था, इसमें भी वही काम हो रहा है। इसमें भी हमने पहले एवेपोरेट किया, जो वोलेटाइल सब्सटेंस था वो उड़ गया, और उड़ने के बाद हमको प्योर CuSO4 मिल गया। क्या मैंने यहाँ पर प्योर डाई लगाया था, या जब मैं सॉल्ट और वो बता रही थी, क्या बोलते हैं, सॉल्ट और सी वाटर का बता रही थी, सॉल्ट और वाटर वाला, क्या मैंने आपको वहां पर ये बोला था कि प्योर सॉल्ट मिल जाएगा, नहीं बोला था ना। एवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जिस भी चीज को हम सेपरेट करते हैं बेटा, उसमें हमें बिल्कुल प्योर चीज नहीं मिलती है, जो बचता है वो प्योर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब हम एवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं तो कुछ अमाउंट, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का किया तो कुछ अमाउंट सॉल्ट का भी उड़ जाएगा। सॉल्ट के अंदर कम इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत इम्प्योरिटीज होती है, तो सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, तो वो इम्प्योरिटीज तो सॉल्ट के अंदर ही रह गई भाई, उसे तो निकाला ही नहीं हमने। मान के चलो हमने सी वाटर को एवेपोरेट किया, तो वाटर तो चलो हमने उड़ा दिया, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया, ठीक है, कोई काम नहीं है, वो वाटर हमने उड़ा दिया। अभी सॉल्ट के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो तो सॉल्ट के पास ही रह गई, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या करता है, ये जो आपको निकाल के देता है बिल्कुल प्योर निकाल के देता है, प्योर जो चीज चाहिए उसके क्रिस्टल्स दे देता है ये। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एज कंपैरिजन टू एवेपोरेशन बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें मिलने वाली चीज प्योर मिलती है। अब एवेपोरेशन क्या होता है, इसमें तो मान के चलो हमने सॉल्ट को भी अलग किया, तो सॉल्ट भी तो उड़ जाएगा थोड़ा, एवेपोरेट तो सॉल्ट भी हो सकता है, जब एवेपोरेट करते रहेंगे तो थोड़ा अमाउंट सॉल्ट का भी जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जरा सा भी अमाउंट, जिस चीज को हम सेपरेट करने वाले हैं उस चीज का जरा सा भी अमाउंट नहीं उड़ता है, वो उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमको बिल्कुल प्योर मिलते हैं, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, दिया भी होगा आपको, सारे को नहीं दिया होगा, आप देखोगे यहाँ पर तो क्रिस्टलाइजेशन में जो मैं सॉल्ट वाला बता रही हूँ, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है ना, इसके लिए भी क्रिस्टलाइजेशन आपसे पूछा जाए, जो सॉल्ट जो होता है सी वाटर से जो सॉल्ट निकालते हैं उसमें एवेपोरेशन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन सीधे सीधे क्रिस्टलाइजेशन कह देना, उसमें प्योर सॉल्ट नहीं मिलता है एवेपोरेशन में, क्रिस्टलाइजेशन से हमको प्योर सॉल्ट मिल जाएगा। प्रोसेस फिर से बताती हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए इसलिए। इसमें भी दो सब्सटेंस होते हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं, एक उड़ जाता है दूसरा रह जाता है, ठीक है, तो ऐसे सेपरेट हो जाता है। लेकिन इसमें प्योर चीज नहीं मिलती, क्योंकि साथ में क्या होता है, जो चीज हमारी जिसे हम अलग करना चाह रहे हैं उसमें भी तो इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें तो हमने फिल्टर करके अलग किया ही नहीं। यहाँ हमने पहले इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लिया ना, यहाँ तो हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं किया था। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पहले हॉट करते हैं, जो हमने किया ही था एवेपोरेशन, फिर उसके बाद कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब कूल होने के लिए छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं प्योर जो कंपोनेंट है उसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन।
हमारे कितने हो गए यहाँ पर, जितने भी हो गए हो वो आप काउंट करते रहना, जितने मुझे बुक में लिख के लाएंगे उतने मैं आपको बताती रहूंगी। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेटिंग फनल। इसे और देख लें, ये भी ठीक है, ये और ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब लाइक इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम होगी भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सेपरेटिंग फनल में पहली बात ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका सेपरेटिंग फनल वाला रहता है ना बेटा, इसमें फिजिकल डिफरेंस क्या रहता है, सबके फिजिकल डिफरेंस याद करोगे तो सेपरेशन का प्रोसेस याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर तो आपको अगर फिजिकल डिफरेंस जैसे ही आपके दिमाग में आया आप याद करोगे, हाँ मैम ने ये बताया था, हम इस चीज को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। अब मैं यहाँ पर काय का प्रोसेस बताने जा रही हूँ आपको, किस चीज का, तो वो होगा प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। वेट वेट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड, मार्कर इज नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट। देखो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस, आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो, फिजिकल डिफरेंस, फिजिक्स के टर्म आ जाते हैं वहां पर। फिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं बेटा, वो डेंसिटीज होती हैं। अब डेंसिटी, अभी यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, लेकिन डेंसिटीज का मैं अगर आपको बताऊं यहाँ, फिजिकल कौन सा प्रोसेस बता रही हूँ मैं, सेपरेटिंग फनल। एक सेकेंड, सेपरेटिंग फनल, पेज नंबर कौन से पे दिया है, ये आपको दिया है पेज नंबर 20 पर, सेपरेटिंग फनल। मैं आपको बताऊं क्या होता है ये, बहुत इजी होता है ये। इसमें क्या होता है, पहले तो फिजिकल डिफरेंस समझो, डेंसिटीज, सिर्फ डेंसिटीज लिख लो आप। डेंसिटीज कैसे, एक डेंसिटीज मतलब भारी होना, एक जो कंपोनेंट होगा वो दूसरे कंपोनेंट से थोड़ा सा भारी होगा, मतलब एक कंपोनेंट भारी होगा और एक कंपोनेंट लाइट वेटेड होगा। समझ रहे हो बात को, डेंसिटीज का मतलब भारी से ही होता है, हैवी। एक जो कंपोनेंट होगा उसका वेट ज्यादा, मतलब वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा भारी होगा, और एक दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो लाइट होगा, उसकी डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होता है उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एक चीज और, इसके थ्रू जब हम सेपरेट करते हैं तो टू मिसिबल जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। ये और आ गया आपका टू इमिसिबल। अब ये तो हम 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी। जो सेपरेटिंग फनल होती है इसके थ्रू हम किसको करते हैं अलग अलग, तो पहली बात तो इसमें दोनों ही क्या होंगे बेटा, लिक्विड होंगे। क्या होंगे, दो लिक्विड को अलग किया जाएगा, और लिक्विड कैसे होंगे, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब ऐसे लिक्विड होंगे जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। समझ रहे हैं बात को, जैसे ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, ये कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, तो ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है, और टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो होता है सेपरेटिंग फनल। कैसे होता है देखो, डायग्राम देख सकते हो आप पेज पर, मैं ऐसे बना दे रही हूँ आपका, इस तरीके से कुछ बना हुआ है, वेट वेट वेट, हाँ मैं पूरा बनाती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो इस तरीके का कुछ बना हुआ है, ये क्या है आपकी, ये आपकी है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये आपकी रही सेपरेटिंग फनल। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये आपकी जो दूसरी चीज है ये स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक। ठीक है, जो लिखी हुई है बुक में देख सकते हो आप इजीली। अब आपका क्या है, जिन दो लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है, जिन भी दो लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है उसे इनके अंदर डाल दो, सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दो, तो पता है क्या होगा, टू लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, वेट बताती हूँ आपको, टू लेयर्स बन जाएंगी, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इधर दूसरा लिक्विड होगा, इधर दूसरा लिक्विड होगा। जैसे आपकी जो बुक में दिया है वही ले ले, कैरोसिन और किसका, वाटर का। अब एक चीज और, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा नीचे रहेगा,
तो वाटर और केरोसिन अगर हम लेते हैं तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वाटर रहेगा नीचे। ध्यान रखिए, जो भारी इंसान होता है, मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हैवी है तो वो बेचारी नीचे चली जाती है, और जो चीज हल्की है वो ऊपर फ्लो कर सकती है, मतलब फ्लोट कर सकती है। कैसे मैं बताऊं? आप थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कनेक्ट करो ना। कनेक्ट कैसे? लाइक कोई आयरन नेल है या शिप है या जो भी आप जैसे देख सकते हो, हल्की चीजें ऊपर तैर सकती हैं, लेकिन भारी चीजें बेचारी नीचे जाके बैठ जाती हैं। तो ऐसे ही इसमें है, मैंने बोला ना डेंसिटी का फर्क है इसमें सिर्फ। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, मतलब जो भारी है वो नीचे रहेगा, जो लाइटेड है वो ऊपर रहेगा। तो ये वाटर की डेंसिटी केरोसिन से ज्यादा होती है, इसलिए वाटर रहेगा नीचे, और केरोसिन की डेंसिटी कम होती है तो केरोसिन रहेगा कहाँ? ऊपर। जैसे ही आप सेपरेटिंग फनल में डालोगे ना, ये 2 लेयर बन जाएंगी अलग अलग, ऊपर नीचे। अब सेपरेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ये नीचे ये लगा रखी है मैंने स्टॉप कॉक, इसको खोलो। जैसे ही खोलोगे तो नीचे वाला जो वाटर है वो नीचे आता रहेगा, आता रहेगा। नीचे यहाँ कुछ लगा दो, बीकर वगैरह लगा दो कुछ, ठीक है। नीचे यहाँ वाटर आता रहेगा, इस वाली लेयर का वाटर नीचे टपकता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक ये पूरा वाटर लेयर खत्म हो जाती है तब तक ओपन रखिए इसे। जैसे ही वाटर की लेयर आ गई, इसको क्या कर दो? बंद कर दो। सेपरेटिंग फनल में अकेला कौन रह गया? केरोसिन रह गया। हो गया नहीं हो गया? केरोसिन को ये ऊपर वाली से निकाल लो, ओपन करो, और ऊपर ऊपर से क्या निकाल लो? केरोसिन निकाल लो। क्या हुआ? सेपरेट हो गया नहीं हो गया? कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। हल्की चीज ऊपर रहेगी, भारी चीज नीचे आ जाएगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसे अलग कर लो नीचे से, हल्के वाले को निकाल लो ऊपर से, दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस का नाम होता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये फनल का यूज किया जाता है इसमें। तो ये सेपरेटिंग फनल हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एवेपोरेशन, हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइजेशन, हमने पढ़ लिया सेपरेट फनल। अब देखो मैं आपको आगे एक और बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टू मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना हो तो। अब टू मिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे? इसका उल्टा कर दो, मतलब ऐसे दो लिक्विड जो कि एक दूसरे में क्या हो सकते हैं बेटा? मिक्स हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे टू मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, कोई सा भी दे सकते हो आप। जैसे आपको जो लिया होगा ना, मैं बताऊं यहाँ पर, आपका लिया होगा इन्होंने एसीटोन और वाटर। बता रही हूँ मैं आपको ये चीज, वेट अ मिनट। डिस्टिलेशन का प्रोसेस, इसके थ्रू हम टू मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं ऐसे। हाँ देखो मैंने बोला था ना, आप पेज नंबर देखो 21। कौन सा बता रही हूँ मैं प्रोसेस? मैं प्रोसेस बता रही हूँ आपको डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन, आज सिर्फ डिस्टिलेशन ही बता पाऊंगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। डिस्टिलेशन में क्या होता है? फिजिकल डिफरेंस आ गए, बता ही दिया है किस लिए यूज होता है। टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल डिफरेंसेस क्या होंगे इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत स्टार लगा सकते हो इस पर। इसके फिजिकल डिफरेंसेस होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स, फिजिकल डिफरेंस होंगे बॉइलिंग पॉइंट। अभी से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बॉइलिंग पॉइंट कैसे? जो दो सब्सटेंसेस होंगे उनमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे देख सकते हो आप? जैसे जो आपको लिया है, इन्होंने लिया है एसीटोन और लिया है वाटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एसीटोन जो होता है, वाटर का तो हमें पता ही है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल करने लगता है। एसीटोन का होता है 56%, 56 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसका? 56 डिग्री सेल्सियस। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? वाटर का ना। डिस्टिलेशन का प्रोसेस पूरा इसी पर वर्क करता है। कैसे करता है? एपरेटस देखो ध्यान से, कैसे कनेक्ट किया है इन्होंने। एक ऐसे लिया है यू बीकर, ठीक है, इसके ऊपर लगा दी कॉर्क, बंद कर दिया है ऊपर से। फिर ये ऐसे करके, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे अगर आ गए पेपर में तो, ठीक है। ये लिया है, फिर इस तरीके से, मेरा डायग्राम पे ध्यान मत दो अभी, आप बुक का देखो, ठीक है। और इसको खाली किस में कर दिया है इन्होंने? बीकर। देखो मैं बताऊं आपको ये क्या होता है, नीचे लगा देती हूँ बर्नर। ऐसे रफली बना रही हूँ क्योंकि बुक में अवेलेबल है, तो फिर बार बार उसको करने की क्या जरूरत है। देखो मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, कैसे होता है ये। इसके अंदर हमने डाला एसीटोन प्लस वाटर,
क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर डाला एसीटोन प्लस वाटर। अब मैंने किया इसको हीट। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी, क्या बताया था मैंने, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल होने लगेगा ना। एसीटोन जैसे ही 56% निकल रहा है बार बार, 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, वो बॉयल होने लगेगा। हमने यहाँ हीट किया तो एसीटोन होने लगा बॉयल। अब एसीटोन के वेपर जल्दी बनेंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे? और डिफरेंस देख रहे हो कितना है, 56 और 100, बहुत डिफरेंस है। तो एसीटोन के वेपर बने। अब ऊपर जाने का रास्ता है नहीं, ये वेपर्स को जहाँ से रास्ता मिलेगा ये निकल गए, यहाँ आ गए, ऐसे आने लगे, ये आए धीरे 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 धीरे। इसको बोला जाता है कंडेंसर। क्या बोला जाता है? कंडेंसर। ये प्रोबेबली क्या काम करता है बेटा, लाइक ये इसमें एक चीज और होती है, वाटर आउटलेट होता है, यहाँ से होके वाटर डाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर वाटर फिल रहता है। जैसे ही एसीटोन के वेपर आएंगे यहाँ पर, ये जो कंडेंसर के अंदर वाटर फिल है, ये उनको क्या कर देगा, कूल कर देगा। क्या करेगा? ये ठंडा करेगा उनको। समझ रहे हो बात को? एसीटोन के वेपर आए इधर, इधर आए इधर, ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है सीधे सीधे ठंडा करना, ठीक है। क्योंकि ये आउटलेट मैंने बनाया हुआ है ना, आउटलेट मतलब यहाँ से हम पानी डाल देंगे, इसके अंदर वाटर होगा जो ठंडा कर देगा एसीटोन के वेपर को, फिर वो वेपर ठंडे होके यहाँ आएंगे, ठीक है। और फिर कहाँ जाएगा एसीटोन? बीकर में आके कलेक्ट कर लो। आ गया नहीं आ गया एसीटोन? जब तक ये बॉयल होगा ना, ये वाटर जब तक अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, 98 to 99% एसीटोन यहाँ आ चुका होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है देख सकते हो आप। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, तो जब तक वो 100 पे पहुंचेगा वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तब तक तो हम लगभग पूरा ही एसीटोन कलेक्ट कर चुके होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सेपरेशन जो होता है, ऐसे डिस्टिलेशन बोलते हैं। किस पर वर्क करता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट पर वर्क करता है। एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा, जिसका कम होगा वो बॉयल होके अलग हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो बेचारा वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, होता है इसी के जैसा है, इसी के जैसा प्रोसेस पे काम करता है, सब कुछ सेम सेम बिल्कुल सेम, बस एक माइनर सी चीज का डिफरेंस है, जिसे मैं आज बताने वाली नहीं हूँ, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो देखा, वो आपको समझना है ध्यान से, क्रिस्टलाइजेशन, एवेपोरेशन। अब हमारे मुश्किल से 2 या 3 रह गए होंगे, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रह गया, एक शायद सेंट्रीफ्यूगेशन रह गया है। इसके अलावा हमारा कोई प्रोसेस बचा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसको बताऊंगी तो मैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी पूरे चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। ये ध्यान रखना ना। आप अपनी बुक क्लोज कर लीजिए, मैं भी तो क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कुछ। मैं पूछना है क्वेश्चन था। तो एक एक करके जतन पूछो। मैम आपने कहा था कि जो सेपरेटिंग फनल होता है, उसमें अगर हम ऑयल एंड वाटर को डालेंगे तो नीचे से फनल को, वो जो कॉक होता है उसको ओपन करेंगे और पानी नीचे निकल जाएगा, केरोसिन वहीं रह जाएगा। तो मैम अगर मान लीजिए हमने वो नीचे से ओपन किया, ऊपर से तो कोई हवा पास नहीं हो पा रही है, तो मैम उसमें एयर बबल्स भी तो उठेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं? सेपरेटिंग एयर फनल। बबल्स कहाँ से? तो मैम मैम अच्छा मैं अच्छा ये अच्छा कहना अच्छा, चाह रहा हूँ हाँ बताओ बताओ। कि सेपरेट, जैसे नीचे से हमने कॉक को ओपन किया, ऊपर से उसमें एयर हाँ आने लगी तो वो एयर ले लेगा, तो नीचे से